फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे प्लेन बाटी और भरवा या स्टफ्ड बाटी। कहा जाता है बाटियों का ओरिजिन मेवाड़ के महाराजा बप्पा रावल के टाइम पर हुआ था। एक दिन युद्ध के मैदान में उनके सैनिक सुबह के समय अपना खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने रोटियों के लिए पेड़ियां बनानी शुरू ही की थी कि तभी युद्ध का बुलावा आ गया और उन्हें समझ में नहीं आया कि इन पेड़ियों का क्या किया जाए। उस समय उन्होंने उन पेड़ियों को रेत में ढक दिया और ये सोचा कि वापस आने के बाद उन पेड़ियों से रोटियां बनाकर खा लेंगे। शाम में जब थके हारे वो लोग वापस आए तो उन्हें याद आया कि उन्होंने पेड़ियां तो ऑलरेडी बना दी हैं और जब पेड़ियां रेत में से निकाली तो पाया कि पेड़ियां तो ऑलरेडी रोस्ट हो गई हैं। उन रोस्टेड पेड़ियों को उन्होंने घी डालकर कर्ड के साथ कंज्यूम किया और सरप्राइजिंगली उन्हें वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी। इतनी टेस्टी कि वो राजस्थान में एक बहुत पॉपुलर डिश बाटी के नाम से जानी जाने लगी। तो चलिए देखते हैं बाटी बनाने के लिए और भरवा बाटी बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। प्लेन और भरवा बाटी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम या सवा कप गेहूं का आटा, 250 ग्राम या 1 कप देसी घी, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, 2 छोटे साइज के उबले और हाथों से मैश किए गए आलू, 80 ml दूध, 30 ग्राम या 1/8 कप मटर, थोड़ा सा हींग, 1 से 2 चम्मच तेल, 50 ग्राम या आधा कप से 1 चम्मच कम बेसन, स्वादानुसार नमक, कुछ हरा धनिया और 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। शुरुआत करते हैं भरवा बाटी के लिए फिलिंग बनाने से। इसके लिए मैं एक पैन में 1 से 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। उसके बाद डालेंगे जीरा एंड अ पिंच ऑफ हींग। जीरा जब तिड़कने लगेगा तब हम डालेंगे इसमें हरे मटर। हम फिलिंग पहले इसीलिए बना रहे हैं ताकि बाद में जब बाटी के लिए आटा बना रहे होंगे तो हमारी फिलिंग को ठंडा होने का टाइम मिल जाएगा। जीरा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें हरे मटर। हमने यहाँ पर ताजे हरे मटर लिए हैं इसीलिए इनको पकाना पड़ेगा। आप इनकी जगह बॉइल्ड हरे मटर भी ले सकते हैं। ऑयल में अच्छे से मिक्स कर दिया है मटर को। उसके बाद मैं पैन को ढक दूंगी और 1 से 2 मिनट तक, जब तक मटर सॉफ्ट ना हो जाए, धीमी आंच पर पका लेंगे। मटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं डालूंगी इसमें आलू, स्वादानुसार नमक, धनिया पाउडर, अमचूर, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी और हल्दी। कर देंगे सब कुछ अच्छे से मिक्स। मुझे मिक्सचर हल्का सा ड्राई लग रहा है इसलिए मैं सिर्फ 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अब 3 से 4 मिनट तक पैन को ढक देंगे और स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर दूंगी और 10-15 सेकेंड के लिए और पका दूंगी। मसाला हमारा तैयार है। अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। नेक्स्ट हम बनाएंगे बाटी के लिए डो। डो बनाने के लिए मैं एक बड़े बोल में डालूंगी आटा, थोड़ा सा नमक, बेसन, अजवाइन। इसको हम हाथों से ही क्रश कर लेंगे। क्रश की हुई अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच घी। कर दूंगी अच्छे से मिक्स।
अगर आपको सिर्फ प्लेन बाटी बनानी है और भरवा बाटी नहीं बनानी है तो भरवा बाटी के फिलिंग वाले पार्ट को स्किप करके यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बाटी बनाते हुए उसमें बेसन को ऐड किया जाता है सो दैट उसके फ्लेवर में और उसके एरोमा में एनहांसमेंट हो जाए। कुछ लोग थोड़ी सी सूजी भी ऐड करते हैं ताकि एक दरदरा सा फ्लेवर आए। अगर आपको सूजी ऐड करनी है तो इसी रेसिपी में आप 2 चम्मच आटे को कम करके 2 चम्मच सूजी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसन को एज इट इज रहने दीजिए सो दैट एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप इज हमें चेक करना है कि हमने घी की क्वांटिटी अप्रोप्रिएट ली है या नहीं। उसके लिए मैं हाथों में एक इस तरह से बॉल बना लूंगी और अगर मेरा डो इस तरह से बंध गया और एक उंगली से टूट गया, दैट मीन्स हमारी घी की क्वांटिटी करेक्ट है। अगर हम ये बॉल नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा सा और घी मिला लीजिए। अगर हमारी बॉल इस तरह से उंगली की चोट से नहीं टूट रही है तो घी की क्वांटिटी ज्यादा है, उस केस में आप थोड़ा और आटा मिलाकर इस चीज को बैलेंस कर लीजिए। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। डो बनाने के लिए हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वेट इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बाटी का परफेक्ट टेक्सचर के लिए हमें उस आटे को घी, पानी या दूध किस चीज में गूंथना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट बाइंडिंग एजेंट, वाटर। अगर हम बाटी या चूरमे का आटा सिर्फ पानी यूज कर गूंथते हैं तो क्योंकि पानी में ना तो फैट कंटेंट होता है और पानी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड होती है, तो हमारा आटा तो अच्छे से लग जाता है क्योंकि पानी अच्छे से पेनिट्रेट कर जाता है आटे के हर एक पार्टिकल तक। पर जब हम बाटियों को बेक कर रहे होते हैं तो जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आता है पानी स्टीम बनकर इवेपोरेट हो जाता है, तो बाटियों का टेक्सचर अंदर से काफी ड्राई बनता है जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड बाइंडिंग एजेंट, घी। अगर हम घी में आटा गूंथते हैं तो घी का फैट कंटेंट तो भर भर के होता है। बाटियां मॉइस्ट तो बहुत अच्छे से हो जाएंगी, लेकिन घी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। वो पानी या दूध की तरह बिल्कुल लिक्विड नहीं होता, तो इसीलिए जब आटा लगा रहे होते हैं तो आटे के हर एक पार्टिकल तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता। रिजल्टेंट बाटीज विल बी कहीं से ड्राई लगेंगी और कहीं से बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो जाएंगी क्योंकि घी ने आटे के हर एक पार्टिकल को कोट अच्छे से नहीं किया है। अब हमने हमारे 2 बाइंडिंग एजेंट्स घी और पानी को तो देख लिया है, जिनकी दोनों की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं और उनके बेनिफिट्स हैं। घी यूज करने से मॉइस्टनेस मिलती है लेकिन वो पेनिट्रेट अच्छा नहीं कर रहा, पानी पेनिट्रेट अच्छा कर रहा है तो मॉइस्टनेस नहीं दे रहा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दूध यूज कर, जो कि हमारा थर्ड बाइंडिंग एजेंट है। दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड होती है तो पानी की तरह आटे के हर एक पार्टिकल में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। दूध का फैट कंटेंट बहुत अच्छा है तो पानी की तरह स्टीम बनकर उड़ेगा नहीं, उसमें फैट रिटेन्ड रहेगा, जिस वजह से बाटियों में मॉइस्टनेस रहेगी, वो अंदर से काफी सॉफ्ट बनेंगी। दूध में अपने आप में एक फ्लेवर होता है जो बाटियों को जब आप कंज्यूम करेंगे एक बहुत ही रिच टेस्ट आएगा। और दूध में होते हैं नेचुरल शुगर, तो जब हमारी बाटियां बेक हो रही होंगी बाटियों के क्रस्ट पर होगा शुगर कैरामलाइजेशन प्रोसेस, जिस वजह से हमारा क्रस्ट बाहर से इवनली ब्राउन होगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो वापस चलते हैं आटा लगाने की तरफ। अब हम दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम पानी मिलाकर एक सेमी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का डो बना लेंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि दूध बीइंग लिक्विड डो को बाइंड करने में तो सफिशिएंट है, तो हम दूध के अलावा पानी क्यों मिला रहे हैं? उसका आंसर है कि जब हम एक्स्ट्रा दूध मिलाते हैं डो बनाने के लिए तो एक्स्ट्रा दूध के साथ एक्स्ट्रा फैट भी जाता है। हम उस एक्स्ट्रा फैट को कट कर रहे हैं एक्स्ट्रा दूध को पानी से रिप्लेस करके। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम घर में चाय बनाते हैं तो हम सिर्फ दूध की भी चाय बना सकते हैं या दूध के साथ पानी मिलाकर भी चाय बना सकते हैं। डो हमारा रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इज टू शेप द बाटीज। सबसे पहले प्लेन बाटियों को शेप करते हैं। उसके लिए मैं आटे की थोड़ी सी लोई तोड़ लूंगी और उसे अपने हाथों से ही राउंड शेप दे दूंगी।
आप जब भी बाटी बना रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि एक तो बाटी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और दूसरा बाटी को बॉल की ना शेप देते हुए उसे थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर दीजिए, जिस तरह से हमारी पेड़ी की शेप होती है उस तरह से। इससे बाटी अंदर तक और बहुत अच्छे से सिकती है। अब हम आलू की बाटी को भी शेप दे देते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा। आटे की एक लोई तोड़ेंगे, हाथों से फ्लैट कर लेंगे, एजेस को मैं पतला कर लूंगी, और इसके बाद इसमें आलू का मसाला भर देंगे। बिल्कुल उस तरह से बनानी है जैसे हम आलू का पराठा बनाते हुए इसको बनाते हैं। कम या ज्यादा फिलिंग आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं। फिलिंग भरने के बाद एजेस को सील कर देंगे। सेम प्रोसेस से हम बाकी की बाटियां भी तैयार कर लेंगे। हमारी सारी बाटियों को शेप दे दी है। आज हम बाटियों को माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन में बेक करेंगे। उसके लिए हम लोग अपनी बेकिंग ट्रे को तैयार कर लेते हैं। इसको मैं ग्रीस करूंगी थोड़े से घी के साथ। आप अगर चाहें तो एक पार्चमेंट पेपर लगाकर भी इसको लाइन अप कर सकते हैं। आप बाटियों को गैस तंदूर पर भी बना सकते हैं एट अ मीडियम फ्लेम। एक एक कर बाटी को मैं रख दूंगी थोड़ा स्पेस देते हुए। माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर या ओवन में बाटियों को बनाएंगे एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 40 मिनट्स। मैंने ओवन को ऑलरेडी 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया है। बाटियों को अबाउट 25 मिनट्स ऑफ बेकिंग के बाद एक बार निकालकर टर्न कर लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट हो जाएं। हम बाटियों के ऊपर थोड़ा सा घी को ब्रश कर लेंगे ताकि वो सूखे नहीं। बाटियां हमारी बेक हो गई हैं और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्राउन हुई हैं। अब हमें बाटियों को घी में डिप करना है एंड they'll be ready to be served। कुछ सेकंड्स के लिए डिप्ड ही छोड़ देंगे ताकि अंदर तक अच्छे से घी चला जाए। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप बाटियां बनाने में और आपके कंज्यूम करने में टाइम है तो आप बाटियों को बेक करके रख सकते हैं। आपको जब भी खानी हो आप बाटियों को हल्का सा गरम कर लीजिए और उसके बाद गरम घी में डिप कीजिए ताकि घी बाटियों के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं हमने जितनी क्वांटिटी में घी लिया था उसमें से हाफ से थोड़ा सा कम बच गया है। हमें ज्यादा इनिशियली इसीलिए लेना होता है ताकि हम बाटियों को अच्छे से डिप करवा सकें। अगर आप बाटियों को घी में नहीं डिप करना चाहते हैं या आप कम घी कंज्यूम करना चाहते हैं तो जब बाटियां गर्म होती हैं तो चम्मच से ही आप बाटियों के ऊपर घी स्प्रेड कर सकते हैं। अब मैं एक प्लेन और एक स्टफ बाटी को तोड़कर उसके अंदर का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये है प्लेन बाटी के अंदर का टेक्सचर। अब हम मसाला बाटी को तोड़कर भी उसके अंदर का टेक्सचर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गई है, ऊपर और नीचे से भी बहुत अच्छे से रोस्ट हुई है।
हमारी बाटियां आर कम्प्लीटली रेडी टू बी सर्व। तो ये थी प्लेन बाटी और भरवा बाटी बनाने की रेसिपी। वैसे तो बाटियां हम कोई भी दाल के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, पर ट्रेडिशनली राजस्थान में इसे दाल पंचमेल या दाल पंचरत्न के साथ कंज्यूम किया जाता है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन टू द लाइक बटन, और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज गो अहेड एंड क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन एज वेल। फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, थैंक यू एंड बाय।